अज़ीज़ नाज़रीन, मयारी उर्दू में आपका दिली खैर मकदम है। उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, आपके निसाब को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे मिर्ज़ा ग़ालिब की हालात ज़िंदगी। इससे क़ब्ल की वीडियो में आपने देखा था मिर्ज़ा ग़ालिब के ख़त के ख़ुलासे को, जो कि इम्तिहान के हवाले से नहायत अहम है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके अभी जल्दी देख लीजिए। ये वीडियो एसएक्यू पर मबनी है, जो कि नहायत अहम है। मैं बताऊंगा कि इम्तिहान में किस तरह से आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे सवाल नंबर 1 मैंने बनाया है कि मिर्ज़ा ग़ालिब का उर्फ़ और असल नाम बताइए। तो यहाँ पे एसएक्यू बनाने के लिए आपके इम्तिहान में 2 सवालों का सहारा लिया जा रहा है। यानी कि उसके उर्फ़ को पूछा जा रहा है और उसका असल नाम पूछा जा रहा है। यानी कि अगर आप दोनों को अलग अलग भी पढ़ लेते हैं और अगर आपको मिलाना आता हो तो आप आराम से मिला सकते हैं। तो ये है कि जैसे मान लीजिए, या तो उर्फ़ और असल नाम पूछ लिया है, या फिर उनकी वफ़ात कब और कहाँ हुई, तो कब एक सवाल है और कहाँ एक सवाल है। तो गोया कि 2 सवालों को मिला कर के एक सवाल बनाया जाता है। तो आपको बस उन दोनों को मिला कर के लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो वीडियो है, इसमें ग़ालिब के हवाले से उसी तरह से सवालात बनाए गए हैं जिस तरह से इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जब हम लोग वीडियो बनाएंगे तो एसएक्यूज़ ही बनाएंगे। अगर मान लीजिए जैसे एक एक सवाल पढ़ाया गया है और 2 सवाल, जैसे मान लीजिए अगर आपको इस तरह पढ़ाया गया है कि ग़ालिब कब पैदा हुए, और एक सवाल पढ़ाया गया है कि ग़ालिब कहाँ पैदा हुए, तो आप दोनों को जोड़ सकते हैं ना। तो ये हुनर आपके अंदर में भी आ जाएगा। लेकिन आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं इस वीडियो को फटाफट। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा मिर्ज़ा ग़ालिब का उर्फ़ मिर्ज़ा नौशा और असल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां था। कहीं कहीं पे उर्फ़ की जगह जो है लक़ब का भी लफ्ज़ आता है। तो अगर लक़ब आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, यही लिखना है मिर्ज़ा नौशा। अगला सवाल, मिर्ज़ा ग़ालिब ने कितने तख़ल्लुस अख्तियार किए और क्या क्या। 2 सवाल है यहाँ पे। तो मिर्ज़ा ग़ालिब ने 2 तख़ल्लुस अख्तियार किए, असद और ग़ालिब, ये 2 तख़ल्लुस थे। मिर्ज़ा ग़ालिब के वालिद का नाम और उनका पेशा बताइए। तो मिर्ज़ा ग़ालिब के वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग और उनका पेशा सिपाहगिरी था। सिपाहगिरी माने सिपाही थे। ये मुग़ल फ़ौज में सिपाही थे, सिपाहगिरी। अगला सवाल कि मिर्ज़ा ग़ालिब कब और कहाँ पैदा हुए। तो देखिए, 2 सवालों को मिला दिया गया, कब और कहाँ। तो मिर्ज़ा ग़ालिब 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए। इसी तरह से आपको मिलाना है, बस मिलाते चले जाइए 2 सवालों को, आप आसानी से हल कर पाएंगे। अगला सवाल है कि मिर्ज़ा ग़ालिब की शादी किस उम्र में हुई और उनकी बीवी का नाम क्या था। तो मिर्ज़ा ग़ालिब की शादी 13 साल की उम्र में हुई थी और उनकी बीवी का नाम उमराव बेगम था। उमराव जान नहीं लिखना है, उमराव बेगम। मिर्ज़ा ग़ालिब का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। तो मिर्ज़ा ग़ालिब का इंतकाल 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। अगला सवाल देखिए, ग़ालिब के शेरी मजमूए का नाम क्या है और पहली बार कब शाये हुआ। तो देखिए, जो शेरी मजमुआ है या किताब भी पूछ सकता है, तो दीवान ग़ालिब है और पहली बार ये 1841 ईस्वी में शाये हुआ था। अगला सवाल कि मिर्ज़ा ग़ालिब की सवानी उम्री की झलक उनकी किस किताब में मौजूद है। तो मिर्ज़ा ग़ालिब की सवानी उम्री की झलक उनके ख़ुतूत का मजमुआ ऊद हिंदी में मौजूद है। इसको ऊद हिंदी पढ़िएगा। सवानी उम्री की झलक यानी कि अपने बारे में वो लिखे हैं थोड़ा थोड़ा करके। अगला सवाल के दीवान ग़ालिब किस सिन्फ़ का मजमुआ है और ये दीवान उनकी ज़िंदगी में कितनी बार शाये हुआ, यानी कि दीवान ग़ालिब में कौन सी सिन्फ़ है। तो दीवान ग़ालिब गज़लों का मजमुआ है। ये दीवान उनकी ज़िंदगी में कुल 5 बार शाये हुआ था। अगला सवाल, ग़ालिबियात पर सबसे ज़्यादा तहक़ीक़ी काम किसने किया और उनकी कोई एक किताब का नाम बताइए। यानी कि ग़ालिब के ऊपर में सबसे ज़्यादा काम किसने किया, रिसर्च। तो ग़ालिबियात पर सबसे ज़्यादा तहक़ीक़ी काम मालिक राम ने किया। नाम याद रखिएगा, मालिक राम। इनकी किताब का नाम ज़िक्र ग़ालिब है। अगला सवाल, मिर्ज़ा ग़ालिब की कितनी औलादें थीं और उनमें से कितनी ज़िंदा बचीं। तो मिर्ज़ा ग़ालिब की 7 औलादें थीं, मगर उनमें से कोई भी ज़िंदा न बचे, क्योंकि साथ के साथ जो है 4 साल 5 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वफ़ात को पहुँच जाते थे। अगला सवाल के ग़ालिब के सवाने निगार कौन थे और उनकी किताब का नाम क्या है, यानी कि इनके बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में किसने लिखा है। तो मिर्ज़ा ग़ालिब के सवाने निगार मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली थे। उनकी किताब का नाम यादगार ग़ालिब है। पूछा जा सकता है यादगार ग़ालिब किसकी है, तो हाली की। मिर्ज़ा ग़ालिब को दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग का खिताब किसने दिया था।
तो मिर्ज़ा गालिब को दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग का खिताब मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया था। अच्छा, ये बादशाह, इस बादशाह के वो उस्ताद भी थे, याद रखिएगा। अगला सवाल कि गालिब के दो हम असर कौन थे, यानी उसी उम्र में उसी वक्त में कौन कौन थे? तो मौलाना हाली हैं, मोमिन खान मोमिन है, इसके अलावा आप ज़ौक़ भी दे सकते हैं, बहादुर शाह ज़फ़र, ये तमाम जो है उसी के वक्त के थे, हम असर यानी कि उसी उम्र के थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल, गालिब को उर्दू का पहला फ़लसफ़ी शायर किसने कहा? ये आप यूँ समझिए कि किसी ने इसके बारे में फ़लसफ़ी शायर कहा है, ये उनको टाइटल मिला है। तो ये यूसुफ़ हुसैन ख़ान ने पहली बार कहा था, यूसुफ़ हुसैन ख़ान। अगला सवाल, गालिब की शायरी में सबसे ज़्यादा किस शायर के असरात हैं? यानी कि असरात यानी कि किसको फॉलो किए हैं इस तरह से? तो गालिब की शायरी में सबसे ज़्यादा मिर्ज़ा बेदिल के असरात हैं। बेदिल पढ़ना है उसको, ठीक है? मिर्ज़ा बेदिल फ़ारसी शायर हैं। अगला सवाल कि गालिब ने शायरी के अलावा किस सिन्फ़ में महारत हासिल की थी? तो गालिब ने शायरी के अलावा खतूत निगारी में महारत हासिल की थी, जो कि आपके निसाब में शामिल है, ख़त। तो उसमें उन्होंने बहुत महारत और उन्होंने एक नया तरीका भी ईजाद किया था। अगला सवाल, गालिब ने मरसिया किसके लिए लिखा था? मरसिया आप जानते हैं शायरी की एक सिन्फ़ है, तो इन्होंने मरसिया भी लिखा है, और वो मरसिया गालिब ने आरिफ के लिए लिखा था। आरिफ उनके भाई के बेटे थे गालिबन, तो उनके बारे में। अगला सवाल कि गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा था? तो गालिब को हैवान ज़रीफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था। अच्छा, हाली जो है उनके शागिर्द भी थे, याद रखिएगा। अगला सवाल, निसाब में शामिल मिर्ज़ा गालिब का ख़त किसके नाम है और ये किस किताब में शामिल है? तो निसाब में शामिल मिर्ज़ा गालिब का ख़त मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ता के नाम है, और ये उनकी किताब उर्दू मुअल्ला में शामिल है। अच्छा, ये भी सवाल हो सकता है कि उर्दू मुअल्ला क्या है? तो उर्दू मुअल्ला जो है वो खतूत का मजमुआ है, याद रखिएगा। उर्दू मुअल्ला खतूत का मजमुआ है। इसके अलावा जो उद हिंदी है वो भी खतूत का मजमुआ है। तो उर्दू मुअल्ला, उद हिंदी, उसके अलावा दीवान गालिब और यादगार गालिब, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से आपके इम्तिहान में 2 नंबर के लिए एमसीक्यू पूछा जाएगा, उसके नमूनों को इस वीडियो में दिखाया गया है। उम्मीद आप समझ गए होंगे और इसी तरह आप हल भी करेंगे तेज़ी से। इसलिए मैंने वीडियो बनाया क्योंकि आपके निसाब को हल भी करना है और काम बहुत ज़्यादा है, वक्त बहुत कम है, इस वजह से ज़रा तेज़ी से चल रहे हैं। तो नाजरीन, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के हवाले से कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं, और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों अहबाब से भी साझा कीजिए ताकि वो भी इस्तिफ़ादा कर सके। नाजरीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।